हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपका बीए, बीएससी या बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर पेपर होगा वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस बार फर्स्ट एड एंड हेल्थ को भी कराया है, तो उसका भी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप चेक करके देख लीजिएगा। जहां जहां पर 2026 में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर कराया जा रहा है उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और अधिकतर यूनिवर्सिटी में यही पेपर कराया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है। तो कौन सा विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है, तो विटामिन ए है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए, विटामिन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके लिए वो सब इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है, सब कुछ इंक्लूड किया है, ताकि आप हर एक एमसीक्यू को अच्छे से तैयार कर सकें। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड की है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप सारी वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप केवल इस वीडियो को भी देख कर चले जाएँ तो भी आपकी तैयारी बेस्ट होगी, क्योंकि देखिए, एक ही वीडियो के अंदर हर तरीके से जो एमसीक्यू आता है हम वो कवर करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो हमारा ना छूटे, मतलब सब कुछ हमारा आए और हमारा एग्ज़ाम में नंबर 95% आए। तो वो सारी वीडियोस देखें तो बहुत अच्छा है। बाकी चलिए देखिए, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से देखो बेरी होता है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ स्कर्वी है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, ये बात आप जानते हैं। विटामिन डी सूरज की किरणों में मिलता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। तो मैंने आपको भी बताया, विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और आपको सनलाइट में यानी सूरज की किरणों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा। और देखिए, जो एग्ज़ाम का पूरा को करिकुलर का पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उस पर भी हमने वीडियो अपलोड की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर, तो आप चेक करके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम का भी पेपर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ मिलेंगी। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, त्वचा को स्वस्थ रखने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है। तो विटामिन ई जो है वो हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ई आपका देखिए यहाँ पर राइट आंसर है, सी ऑप्शन वाला आपका राइट है। अगला है, पिलार्गा किस विटामिन की कमी से होता है। तो पिलार्गा किस विटामिन की कमी से होता है, तो नियासिन विटामिन B3। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट आंसर है। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं बनाने में कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है। तो विटामिन B12 ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा माना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है विटामिन ई, फिर है विटामिन के, उसके बाद विटामिन डी, विटामिन B6। देखो, विटामिन ई आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ 4 ऑप्शन में से विटामिन ई जो है यही एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा विटामिन सी भी होता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अगर ऑप्शन में आपका ये तीनों दे दे मगर विटामिन ई ना देकर सी दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, विटामिन सी आपका वहाँ पर राइट होगा। अगर विटामिन ए ऑप्शन में देगा तो विटामिन ई ही आपका राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन डी शरीर में किसकी मदद से बनता है? तो सूरज की किरणों से। देखो धूप में अगर आप बैठें तो विटामिन डी हमारे शरीर को काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि धूप में हमें विटामिन डी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है? तो फूड पॉइजनिंग का कारण होता है बासी खाना खाना, या अगर हम गंदा खाना खा लें या बासी खाना खा लें तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथ धोने का सही समय क्या है? तो खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, शौचालय से आने के बाद हाथ धोना चाहिए, पशुओं को छूने के बाद हाथ धुलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सभी आपका राइट आंसर है। अगला है, किस फल में आयरन अधिक होता है? तो अमरूद में, केला में, अनार में, या किस में होता है? तो देखो अनार में होता है। ये चार ऑप्शन में से जो आपका अनार है ना, इसमें आयरन बहुत अधिक होता है और अनार से खून बनता है। उसके अलावा आप जब सब्जियों की बात करते हैं तो हरी सब्जियों में भी हमें आयरन मिलता है, खास करके जो पालक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमें आयरन प्रोवाइड करता है। लेकिन फल की बात आए तो आप अनार पर टिक करिएगा, क्योंकि अनार में हमें आयरन मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल झड़ने का कारण क्या है? तो कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, या विटामिन ए की कमी, या वसा की कमी? तो बाल झड़ने का कारण है आयरन की कमी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, भोजन का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो भोजन हमें शक्ति भी प्रदान करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सभी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर है। ये सभी भोजन का प्रमुख उद्देश्य है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? तो खून का थक्का जमने के लिए। विटामिन के अगर नहीं होगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा, तो इसलिए विटामिन के की भी ज़रूरत होती है खून का थक्का जमने में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है, कौन सा हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट, या दूध? तो पानी। जो जल होता है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी पानी राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मरासमस। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, दूध का पाश्चुरीकरण किसके लिए किया जाता है? तो दूध का पाश्चुरीकरण देखो किस लिए किया जाता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इन सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग अपने सारे एमसीक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। देखो 4 ऑप्शन देता है, 4 में से एक ही राइट होगा जो आपको अपने OMR शीट पर फिल करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में खनिज क्यों ज़रूरी है? तो भोजन में खनिज ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और शरीर की क्रिया के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है? तो देखो हर क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है, तो सब मैं आपको बता रही हूँ। विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या पैदा हो जाएगी? तो खून का थक्का नहीं जमेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजर, चावल, रोटी, या दाल? तो चावल तो नहीं होगा, क्योंकि चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा अधिक मिलती है। और यहाँ 4 ऑप्शन में से गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है, तो गाजर खाना चाहिए। चावल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी काम करने के लिए। दाल में हमें प्रोटीन मिलती है। चलिए, तो यहाँ पर विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो गाजर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है, विटामिन सी शरीर के किस काम में मदद करता है? तो देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विटामिन B6 किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 किस नाम से जाना जाता है? तो ये पॉर्सिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका।
अगला क्वेश्चन है पोषण का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो यहाँ पे अपना ऑप्शन देखिए, पोषण का काम है ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत भी करना और उपर्युक्त सभी। जब ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए पोषण कर रहा है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है। तो आयरन की कमी से देखो एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। और आयरन हमें किस सब्जी में मिलेगा, पालक। जो हरी सब्जियां होती हैं ना उसमें हमें आयरन मिलता है, खास करके पालक में मिलता है। और फलों में अनार हमें आयरन प्रोवाइड करता है, जिससे एनीमिया रोग से बचा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या आयरन। तो दूध में तो हर कोई जानता है सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम दूध पीते हैं तो हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है, जो हमारे दांत और हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छता का क्या अर्थ है। तो स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई, पोषण, व्यायाम या रोग। तो साफ सफाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सभी एक उचित अनुपात में शामिल होते हैं। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। दूध, नींबू। देखो नींबू नींबू खट्टा होता है ना, और खट्टी चीज़ों में, जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गई, आंवला हो गया, ये सारे जो फल होते हैं खट्टे होते हैं। उसके अलावा देखो हरी मिर्च जो है, टमाटर है, इन सभी चीज़ों में भी विटामिन सी पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो नींबू आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन हमें अंडा में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना, शरीर बनाना, पाचन करना या पानी की पूर्ति करना। तो प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि करना, शरीर के जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करना और शरीर को बनाना। तो प्रोटीन का कार्य हो जाएगा शरीर को बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला विटामिन डी किससे मिलता है। तो सूरज की धूप से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हाइजीन का अर्थ क्या है। तो हाइजीन का मतलब है भोजन बनाना, रोगों से लड़ना, साफ सफाई की आदत या खाना बनाना। तो हाइजीन का अर्थ है साफ सफाई की आदत होना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है और ये चावल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पानी का मुख्य कार्य क्या है। पानी का मुख्य कार्य है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोजन में वसा किसके लिए ज़रूरी है। ऊर्जा के लिए, आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए। तो ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दांत साफ करना किस हाइजीन का भाग है। व्यक्तिगत स्वच्छता का या वातावरणिक का या सामाजिक का या पोषण का। तो दांत साफ करना ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता का अंग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भोजन को खराब करने वाले जीव कौन से हैं। तो बैक्टीरिया जो है भोजन को खराब करने वाला जीव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है। तो हरी सब्जियों में देखो विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन के भी मिलता है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि हमें विटामिन जैसे कि हमें हरी सब्जियों में सभी विटामिन मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोहा किस भोजन में मिलता है। लोहा यानी कि आयरन किस में मिलता है, गुड़ और पालक में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है खाद्य विषाक्तता किससे होता है। तो दूषित भोजन यानी गंदा खाना खाने से। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
चलिए अगला देखिए, फटाफट से हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप हर एक एमसीक्यू को एक वीडियो में तैयार कर सकें। दूध को उबालने से क्या होता है? तो खराब होता है, बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, विटामिन खत्म होते हैं या कड़वा हो जाता है। तो दूध को उबालने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जब दूध आता है तो उसको हम पहले बॉईल करते हैं, उबालते हैं ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, साबुन से हाथ धोने की आवश्यकता कब है? खाना खाने से पहले, शौच के बाद, खाना बनाने से पहले, सभी समय। तो इन सभी समय हमें हाथ धोने की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दाल, अंडा, दूध, इन तीनों चीज़ों में ही हमें प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर है। अगला है, स्कर्वी रोग किससे होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बच्चों में कमज़ोर हड्डियां किस कारण होती हैं? तो देखो, बच्चों में जो हड्डियां कमज़ोर होती हैं ना, वो विटामिन डी की कमी से होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, खाने को ढक कर रखने का फ़ायदा क्या होता है? तो खाने को ढक कर रखने का फ़ायदा ये है कि जो मक्खी और धूल होती है ना, वो नहीं लगती, खाना हमारा दूषित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, भोजन अधिक तला हुआ हो तो क्या बढ़ता है? अगर हम बहुत ज़्यादा तेल वाला भोजन खाएं, बहुत ज़्यादा घी हो, तेल हो, तो इससे क्या होगा? हमारा मोटापा बढ़ेगा। क्या होगा? मोटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, मोटापा बढ़ना। बहुत ही ईजी होता है आपके लिए, अगर आप ध्यान देकर हर एक वीडियो देखें ना, तो सब कुछ आपके लिए बहुत ईजी है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फाइबर किस में मिलता है? तो फाइबर हमें हरी सब्जियों में मिलता है, फल में भी मिलता है, दाल में भी मिलता है। तो इसलिए हम डी वाले पर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला है, भोजन में नमक का मुख्य तत्व क्या है? तो मुख्य तत्व क्या है? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम, भोजन में नमक का मुख्य तत्व सोडियम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, खाद्य स्वच्छता किससे जुड़ी होती है? तो भोजन बनाने से, भोजन संभालने से, भोजन का भंडारण से, तो सभी से। खाद्य स्वच्छता इन सभी चीज़ों से जुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, शरीर का 70% भाग किससे बना होता है? तो 70% भाग बना होता है, देखो, पानी से। ऑप्शन नंबर सी राइट है, पानी से बना होता है। अगला है, स्वस्थ रहने का तरीका क्या है? तो संतुलित आहार अगर हम लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एंटीऑक्सीडेंट किससे मिलते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं फल और सब्जियां दोनों से। तो डी वाला देखो, दोनों ए और बी दोनों राइट आंसर है, डी वाले पर टिक कर दो। अगला है, गर्भवती महिलाओं को अधिक चाहिए, क्या चाहिए? तो प्रोटीन, आयरन, फल, सब कुछ चाहिए, तो इसलिए डी वाला राइट हो जाएगा। देखो, एक महिला जो गर्भवती है उसे आयरन की अधिक ज़रूरत होती है, प्रोटीन की अधिक ज़रूरत होती है, फल की ज़रूरत होती है, तो उसको अपने आहार में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। जैसे हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, फल वगैरह खाने चाहिए, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें खाने से गर्भवती महिला सही रहती है, स्वस्थ रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन शुरू होता है मुंह से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, अत्यधिक नमक खाने से क्या होता है? तो अत्यधिक नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीने का पानी हमें कहाँ रखना चाहिए? तो पीने का पानी हमें ढक कर रखना चाहिए, ढके हुए बर्तन में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, भोजन में रोगाणु कैसे प्रवेश करते हैं? तो मक्खियों से भी प्रवेश करते हैं। अगर खाना खुला है, भोजन खुला है, तो मक्खियाँ उसमें जाएंगी और हमारे भोजन को दूषित कर देंगी। गंदा हाथ अगर हम लगाएं, बिना हाथ धुले हम उसमें अपना हाथ डालें, मतलब हाथ से निकालने लगे, तो भी वो गंदा हो जाएगा। चम्मच की सहायता से निकालना चाहिए, धुल करके अच्छे से। और गंदे बर्तन में अगर हम रख देते हैं बिना धुले, हम उसमें कुछ निकाल दें खाना वगैरह, तो भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा बर्तन को अच्छे से धुल कर प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, सभी। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय क्या जरूरी है?
तो साफ कपड़े पहनना, बाल को ढकना चाहिए ताकि बाल टूट कर खाने में न जाए, हाथ को धुल लेना चाहिए भोजन बनाने से पहले। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, अधिक चीनी खाने से क्या बढ़ता है? तो अधिक चीनी खाने से क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक एक एमसीक्यू का जो राइट आंसर है उसको आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे जब ऑप्शन देगा तो हो सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है तो कहीं डी पर दे दे, सी पर दे दे, ए पर दे दे राइट वाला। तो इसलिए आपको याद रखना है कि टाइफाइड जो बीमारी है, बुखार है, ये किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे टाइफी लगा होगा, तो आप पकड़ लीजिएगा टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है? तो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, बैक्टीरियल बीमारी। अगला है, टाइफाइड कैसे फैलता है? तो टाइफाइड देखो दूषित भोजन या दूषित खाना खाने से होता है। मतलब दूषित पानी पिए, यानी गंदा पानी या गंदा खाना हम खा लेते हैं तो उसे टाइफाइड होता है। तो इसलिए हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए, पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए, साफ बर्तन में रखना चाहिए ताकि वो गंदा ना हो, दूषित ना हो, ताकि उसे कोई बीमारी ना फैले। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, टाइफाइड का मुख्य लक्षण क्या है? तो टाइफाइड का मुख्य लक्षण होगा बहुत तेज बुखार होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में बुखार कब बढ़ता है? तो कब बढ़ता है? तो ये धीरे धीरे लगातार बढ़ता चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, टाइफाइड की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? या आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट कराया जाता है या कौन से टेस्ट से पता चलता है कि टाइफाइड है? तो विडाल टेस्ट से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, हर साल पूछता है। टाइफाइड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितना क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने टाइफाइड से बनने वाले रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विडाल टेस्ट कराने से पता चलता है कि टाइफाइड हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टाइफाइड में कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए तो टाइफाइड होने से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो जो यकृत लीवर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है टाइफाइड से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का सबसे आम कारण क्या है? आम कारण का मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो कारण है जिससे टाइफाइड फैलता है? तो गंदा पानी पीने से टाइफाइड फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड का इलाज किससे किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स दवाइयों से किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स दवाई से टाइफाइड का इलाज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट आंसर है। अगला है, टाइफाइड में खाना कैसा होना चाहिए? तो देखो बहुत ही हल्का। अब किसी को टाइफाइड हो जाए, तला भुना खाना खा रहा है, तेल मसाले वाला खाना खा रहा है, तो वो उसके लिए और नुकसानदेह होगा, तबीयत और ठीक नहीं होगी और बिगड़ेगी। तो टाइफाइड के रोगी को हमेशा हल्का खाना देना चाहिए और ऐसा खाना सुपाच्य यानी कि जो जल्दी पच जाए, ऐसा खाना देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड में कौन सा बुखार कहलाता है? टाइफाइड कौन सा बुखार कहलाता है? तो निरंतर बुखार, लगातार बुखार रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइफाइड वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देता है? तो जो टाइफाइड की वैक्सीन होती है वो कितने टाइम तक सुरक्षा देगी? तो लगभग 3 से 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, देखो ये 3 वर्ष दे रखा है ना, तो ये आपका राइट है। अगला है, टाइफाइड से किस प्रकार बचा जा सकता है? तो देखो टाइफाइड से अगर बचना है तो पानी भी उबाल कर पीना चाहिए, हाथ अपने साफ रखने चाहिए, कुछ भी खाने से पहले हाथ को अच्छे से धुलना चाहिए और साफ भोजन खाना चाहिए। और जब भी भोजन करें तो साफ प्लेट में निकाल कर, प्लेट को अच्छे से धुल कर निकाल कर खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को करने से टाइफाइड से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टाइफाइड का जीवाणु शरीर में कहाँ बढ़ता है? तो टाइफाइड का जीवाणु शरीर में आंत में बढ़ता है, क्योंकि देखो आंत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है टाइफाइड से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, हैजा किस जीवाणु से होता है?
तो हैज़ा जो होता है, देखो हैज़ा भी बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। मतलब कि अगर ये बढ़ जाए ना, देखो लूज़ मोशन, बहुत पतला दस्त होता है और शरीर के जितने भी तरल पदार्थ हैं उसके ज़रिए बाहर निकलते हैं। तो उसमें काफ़ी इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है और अच्छे से इलाज ना हो तो सीरियस भी हो सकता है, गंभीर भी हो जाता है। तो हैज़ा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलरी जीवाणु से। ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला देखते हैं, हैज़ा किस प्रकार की बीमारी है? तो बैक्टीरियल बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हैज़ा कैसे फैलता है? तो ये दूषित पानी से फैलता है। चलो देखो, ऑप्शन नंबर ए राइट है। मतलब गंदा खाने पीने से ही हैज़ा फैलता है। चलो अगला देखो, हैज़ा का मुख्य लक्षण क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को हैज़ा हो गया है? तो पानी जैसा दस्त होता है, लूज मोशन होता है और जितने शरीर के तरल पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इसलिए ना जब भी किसी व्यक्ति को हैज़ा हो जाता है तो उसको उन चीज़ों को पीने की ज़रूरत है, जैसे कि नमक चीनी पानी घोल करके पिया जाता है ताकि इंसान कमज़ोर ना हो, वरना इंसान बहुत वीक हो जाता है। ग्लूकोज़ वगैरह पिया जाता है, क्यों पिया जाता है? ताकि जो तरल पदार्थ दस्त के तरफ से निकल रहे हैं, दस्त के रूप में, लूज़ मोशन के रूप में निकल रहे हैं, तो उसकी शरीर में पूर्ति हो सके और इंसान वीक ना हो, कमज़ोर ना हो। तो हैज़ा का मुख्य लक्षण है लूज़, मतलब पानी जैसा दस्त होना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, हैज़ा में शरीर से तेज़ी से क्या निकलता है? तो पानी और लवण जो होते हैं शरीर के, वो तेज़ी से बाहर निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हैज़ा के इलाज में सबसे आवश्यक क्या है? तो ओआरएस और तरल पदार्थ। और ओआरएस में क्या आता है? चीनी और नमक, इसको घोल करके पिया भी जाता है। चलो देखो, हैज़ा से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो साफ पानी पीना चाहिए। बासी खाना खाएंगे तो क्या हैज़ा से बच सकते हैं? नहीं ना। खुला पानी पियेंगे बच सकते हैं? नहीं, ये सब तो गलत हो जाएगा। तो साफ पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैज़ा किस मौसम में अधिक फैलता है? तो हैज़ा किस मौसम में फैलता है? गर्मी के मौसम में या बरसात? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये गर्मी में ज़्यादा फैलता है, ये बात याद रखिएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओआरएस में क्या होता है? तो चीनी और नमक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, जो हैज़ा के टाइम में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हैज़ा के रोगी को क्या नहीं खाना चाहिए? तो बहुत अधिक तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए हैज़ा के रोगी को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आज के वीडियो में लगभग मैंने आपको 100 MCQs बताए हैं और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप देख लीजिएगा और देखकर काफ़ी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आपके को करिकुलर के अलावा भी बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर तैयारी करते रहिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।